हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं मई की जनरल प्लस लव रीडिंग्स। और सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो उसका ग्रुप का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ओके, आप हॉबी की तरह या प्रोफेशनल टैरो रीडर बनना चाहते हैं, ओके, बहुत ही डीप कंसेप्ट्स में आपको सिखाऊंगी टैरो रीडिंग के बारे में। और अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप देख सकते हैं फ्री डेमो क्लास लेके कि आपको सूट कर रहा है, आपको अच्छा लग रहा है टैरो सीखना, तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। फीस भी बहुत ही नॉमिनल है और लोगों के हिसाब से। ओके, एंड ऑल्सो पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका सारा इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हैं तो उसका भी आप इन्फॉर्मेशन मुझसे ले सकते हैं व्हाट्सएप पे आके। ओके ओके, and kindly subscribe my channel if you are new here, be the part of the family, and if you are already the part of the family, thank you very much. Okay, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। हाय टॉरस, लेट्स सी क्या मैसेज है आपके लिए। वी हैव इमोशनल विड्रॉवल, सैक्रल चक्र, पेशेंस, ये फॉर्म फाउंडेशन। ओके, ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि मे बी आप बहुत इमोशनल रहे हो सकते हैं पास्ट में। ओके, बहुत ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट्स आपने लोगों से रखी हो, एक्सपेक्टेशंस रखी हो, एक्सपेक्टेशंस मीट ना हुई हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को थोड़ा सा अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं इमोशनली। बट अभी भी चीजें आपके लिए इतनी अच्छे से सॉर्ट आउट नहीं हो रही हैं। वो इसका रीजन ये है कि आपका जो सैक्रल चक्र है वो ब्लॉक्ड है। ओके, कोशिश कीजिए कि आप अगेन किसी भी तरीके से उस चक्र को खोल सके, फील करें, रोएं, चीखें, चिल्लाएं, जो भी आपकी वो इमोशंस बाहर आने चाहिए। आप जब तक आपके वो इमोशंस वो फील नहीं करते हैं, उस एनर्जी को अपनी बॉडी से रिलीज नहीं करते हैं, आपकी हीलिंग नहीं होती है। और उसमें समय लगता है, पेशेंस लगता है। और अगेन यहाँ पे सबसे पहले सैक्रल चक्र की बात आती है, मुझे कार्नेलियन क्रिस्टल याद आ रहा है। कार्नेलियन जो है बहुत अच्छा होता है आपके सैक्रल चक्र को हील करने के लिए, इमोशनल हीलिंग करने के लिए। आपको ग्राउंड भी करता है, प्रोटेक्ट भी करता है। ओके, एंड ऑल्सो सैक्रल चक्र जो हमारा होता है ना, वो हमारे थ्रोट से भी जुड़ा होता है। क्या होता है कि हम अगर हम अच्छा फील नहीं कर रहे, हम क्या करते हैं, हम उसको अपने तक रख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपने अपना थ्रोट चक्र ब्लॉक कर लिया, बात ना करके, कम्युनिकेट ना करके, अपने आप को एक्सप्रेस ना करके। सबसे पहले तो आपने ये प्रॉब्लम क्रिएट कर ली आपने। और ये दोनों चक्र जो है कनेक्टेड हैं, तो आपने अपना थ्रोट चक्र जो है ब्लॉक कर लिया, तो फीलिंग्स भी ब्लॉक हो जाएंगी, वो एनर्जी ट्रांसम्यूट नहीं होगी। और जहां आपकी ये इमोशंस की एनर्जी रुकी, वहां क्रिएटिविटी में भी ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। आप क्रिएट नहीं कर पाते, आप जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते लाइफ में। लाइक प्रॉब्लम्स का निमंत्रण आपने खुद दे लिया। तो सबसे पहले तो अपनी बात को सही से रखिए और इमोशंस को फील कीजिए, दबाइए नहीं। ये मत सोचिए कि हाँ आपका फील करना गलत है, आपका फील करना सही है। ठीक है, ओके, लेट्स सी। एंड ऑल्सो पेशेंस इज द की, पेशेंस इज द की। ओके, जब यूनिवर्स आपका टेस्ट लेते हैं ना, तो जो भी जितना भी टाइम लग रहा है, चाहे वो 1 साल लग रहा है, 2 साल लग रहा है, 4 साल लग रहा है, आपके पास गिव अप करने का कोई चांस नहीं है। और आपका कोई ये चांस नहीं है कि आप पेशेंस ना रखें, आपको पेशेंस रखना होगा। पेशेंस का ही तो टेस्ट है अल्टीमेट। जो आपका क्या है नेचर, आप क्या टेस्ट करती है, आप कोई बीज लगाते हैं, उसका पौधा बनता है, एक समय लगता है ना। माँ के गर्भ में बच्चा आता है, 9 महीने लगते हैं ना। तो पेशेंस का तो टेस्ट आपका होगा। और अल्टीमेट चीज जो एक इंसान के अंदर आती है वो पेशेंस ही है, कि आप सोच समझ कर बात करते हैं, आप धीरज रखते हैं चीजों में। ठीक है, आपकी लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको उसको आप बहुत ही पेशेंस से हैंडल कर रहे हैं कि होप के साथ कि चीजें अच्छी होंगी। तो यहाँ पे पेशेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लेट्स सी। वी हैव 5 ऑफ सॉर्ड्स। यस, अगेन इगोइस्टिक लोगों से डील मत कीजिए। अगर कर रहे हैं तो ईगो से डील मत कीजिए। उनको जो कोई कुछ कहता है, नहीं कहता है, जो भी समस्याएं आपकी उनके साथ हैं, उनको ऐसे लीजिए कि यू कैन नॉट चेंज पीपल। आप लोगों को चेंज नहीं कर सकते। लोगों को चेंज करने के चक्कर में आपका खुद की एक मेंटल इम्बैलेंस हो जाता है। तो डोंट डू दैट। और किसी को चेंज मत कीजिए, अपने आप को, अपनी सोच को चेंज कीजिए। एंड अगेन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि लोग आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, या आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं। सबको सब कुछ सही समझते हुए भी कहीं ना कहीं आपकी समझ में एक बाधा आती नजर आ रही है। और वो इसीलिए है कि लाइक आप अपने सच से नहीं जुड़ रहे हैं। और यहाँ पे एम्प्रेस, अगेन मैंने अभी बात करी कि थमे लगता है। ठीक है, पेशेंस के बाद यहाँ पे वो गर्भवती महिला की एनर्जी ही आ रही है। तो पेशेंस, पेशेंस आपको जो चाहिए यूनिवर्स से, वो आप ही के गर्भ में कहीं ना कहीं आपकी इच्छाओं से उत्पन्न हो रहा है।
समय दीजिए, उसमें भरोसा रखिए, उसमें फेथ रखिए। ओके, तो ये थी आपकी जनरल प्लस लव रीडिंग। लेट्स सी योर, सॉरी, जनरल रीडिंग। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, आपकी लव लाइफ के लिए लूंगी मैं 3 कार्ड्स, आपके पार्टनर के लिए 3 आपके लिए। ओके, वी हैव 9 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर के पास्ट के लिए आ रहा है 9 ऑफ कप्स, अभी आ रहा है, अभी की एनर्जी के लिए आ रहा है 10 ऑफ कप्स, और अपकमिंग एनर्जी के लिए लग रहा है 3 ऑफ कप्स। ओके, आपके लिए आ रहा है पास्ट के लिए एम्प्रेस, करंट एनर्जी के लिए 7 ऑफ कप्स, और अपकमिंग एनर्जी के लिए 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पर्सन जो है काफी चिल आउट पर्सन है। चिल आउट मतलब के खुश रहने वाले, इमोशंस को जो भी लाइफ में हो रहा है अपना मूड चेंज करके खुश रहने वाले, इस तरह की एनर्जी लग रही है। क्योंकि यहाँ पे पास्ट में आ रहा है 9 ऑफ कप्स, लाइक ओवरऑल कप्स की ही एनर्जी आ रही है, तो इमोशनल और वो भी अच्छी। तो ऐसा लग रहा है कि लाइक चीयरफुल पर्सन की एनर्जी लग रही है। ओके, पास्ट में यहाँ पे 9 ऑफ कप्स और एम्प्रेस आ रहा है आप लोगों के लिए, तो ये दिखा रहा है कि पर्सन को बहुत अच्छा लगा है आपसे मिलके। आपको भी कहीं ना कहीं एक फेमिनिटी वाली एनर्जी है, आपको बहुत प्यार महसूस हो रहा है, आपको उम्मीदें हैं इस कनेक्शन में, आप आगे बढ़ना चाहते हैं इस कनेक्शन में, आपको ऐसा लग रहा है कि चीजें अच्छी होंगी। ठीक है, यहाँ पे अब ये पर्सन तो पूरे तरीके से ऐसा लग रहा है कि इन्वॉल्व होना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हो सकता है पर्सन ऑलरेडी किसी से कमिटेड है, क्योंकि यहाँ पे अगेन आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी की एनर्जीज हैं, 3 लोगों की एनर्जी इसमें भी है, और यहाँ पे भी किड्स की एनर्जी है। तो हो सकता है कि यहाँ पे इशू ये नहीं है कि चीजें कैसी होंगी, यहाँ पे इशू में भी थर्ड पार्टी इशू है, एंड दिस पर्सन इज लाइक वेरी मच अट्रैक्टेड टू यू, बट आप यहाँ पे कंफ्यूज्ड हैं कि आप जो क्रिएट कर रहे हैं इस पर्सन के साथ वो कहीं जाएगा भी या नहीं, एंड दिस इज मेकिंग यू वेरी मच पजल्ड। ओके, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी में लग रहे हैं कि जहाँ पे आप अपनी ईगो से कहीं ना कहीं बैटल कर रहे हैं इस पर्सन के थ्रू भी। कहीं ना कहीं आपका ना माइंड आप ही को चैलेंज कर रहा है, और उस चैलेंज करने में कुछ ना कुछ भी आपको मिल नहीं रहा है, आप कंफ्यूज्ड हैं, और आपको कहीं ना कहीं में भी हो सकता है कि लाइक दिस पर्सन इज ट्रीटिंग यू एज एन ऑप्शन, और हो सकता है में भी आप भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं कि आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़े या नहीं, या आपको कहीं ना कहीं में भी आप इनको और लोगों से कंपेयर कर रहे हैं, आप में भी टेम्प्टेड हो रहे हैं अगेन कि ये पर्सन आपकी लाइफ में क्यों आए, आप सारा एनालिसिस पैरालिसिस कर रहे हैं। और अगेन यहाँ पे वही बात कि आप कहीं ना कहीं खुद स्टक हो गए हैं इन सिचुएशंस में, अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो। अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, ये पर्सन सिंगल है, अवेलेबल है, तो मे बी इट कैन बी के जस्ट ये पर्सन अभी अपने फैमिली में या फिर अपने फैमिली के अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं, अपनी फैमिली अपने फ्रेंड्स में बहुत खुश हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको अपनी फ्रीडम ऑफ एनर्जी से अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि दे आर बीइंग काइंड टूवर्ड्स यू, और दे आर लाइक दे लाइक यू। मे बी इनका नेचर हो सकता है कि जिससे भी ये मिलते हैं उसी को वो हैप्पीनेस फील करवाते हैं। आपको में भी लग रहा हो सकता है कि दे आर इन टू लव विद यू, बट ये बेसिक नेचर हो सकता है इस पर्सन का कि खुश रहते हैं और सबको अच्छा फील कराते हैं। ठीक है, तो अगेन जब तक वो क्लैरिटी आपके मन में नहीं आती है, आपको इस सिचुएशन में सिर्फ अगेन यही करना चाहिए कि आपको कम्युनिकेट करना चाहिए। ओके, फिर भी मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ कि इस सिचुएशन में आगे क्या हो सकता है या किस तरीके से आपकी एनर्जीज फ्लो कर सकती हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में आप हैं तो आपको क्लियरली कम्युनिकेट ही करना चाहिए, और अगर क्लियर कम्युनिकेशन में आपको वो क्लैरिटी नहीं मिलती है तो गिव योर सेल्फ क्लैरिटी एंड आप कहीं ना कहीं अपने आप को एक ऐसे जोन में रखें जहाँ पे आपको कोई हार्म नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके, वी हैव लवर्स, एम्प्रेस अगेन। ओके, डबल डबल 2 बार एम्प्रेस आ गया, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे यही है कि आपको अगेन अपना, अगर आपको बहुत ज्यादा लव फील हो रहा है और यहाँ पे ऐसे लग भी रहा है कि एनर्जीज जो है लव वाली सिचुएशन के प्रति जा सकती हैं, उस तरफ जा सकती हैं, बट अगेन यही आप ध्यान में रखें कि एफर्ट्स पुट करने वाले आप अकेले ना हो, थकने वाले इस सिचुएशन में आप अकेले ना हो। ओके, अगेन आप थकते तभी हैं जब आप पूरी तरीके से खुद एफर्ट्स कर रहे होते हैं और ओवर एफर्ट्स कर रहे होते हैं। अगर आप फेमिनिन एनर्जी में रहते हैं, जहाँ पे आप रिसेप्टिविटी में रहते हैं, आप
एक नर्चरिंग वे में तो रहते हैं कि नर्चरिंग में कर रहा हूँ इस कनेक्शन में, मैं इस पर्सन से प्यार करता हूँ, या आपके पास सारे इमोशंस हैं, ऑल गुड इमोशंस हैं, तो आप कहीं ना कहीं लेकिन उस रिसेप्टिविटी को भी समझिए। फेमिनिटी सिर्फ प्यार दिखाना या नर्चरिंग करना नहीं होता, फेमिनिटी होता है कि आप रिसीव भी करते हैं प्यार, ठीक है, वो पैम्परिंग आपको भी मिल रही है कि नहीं। और जब आपको वो पैम्परिंग मिलती है एक्चुअली में आप और ज्यादा प्यार कर सकते हैं। तो अपने आप से अगेन यहाँ प्यार करने वाली एनर्जी भी है, अपनी केयर करने वाली एनर्जी भी है कि आप अपनी केयर करें इस सिचुएशन के दौरान, ठीक है। एंड अगर ये पर्सन आपको एक्सप्रेस कर रहे हैं अच्छे से वो लव और वो फ्रेंडशिप, तो यू कैन कंटिन्यू, ठीक है। एंड टाइम विल टेल, ठीक है, आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके देख सकते हैं, टाइम डिवोट करके देख सकते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हम रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं कि रिजल्ट क्या है, पहले हमें रिजल्ट दे दिया जाए। ऐसा नहीं भी होता है, कई बार आपको क्या होता है, आपको एक दूसरे को जानने में काफी समय भी चाहिए होता है, तो समय एक दूसरे को दीजिए, आप अपनी क्लैरिटी रखिए कि हाँ इस समय में आपको क्या फील हो रहा है, ठीक है, और आप फिर चूज कर सकते हैं, ठीक है ना। बट अगेन यहाँ पे आप कोशिश कीजिए कि आप थर्ड पार्टी वाले रेड फ्लैग्स को इग्नोर करें, ठीक है। लेट्स सी क्या एडवाइस है आपके लिए। भी हैव सरेंडर टू रिसीविंग सपोर्ट एंड लव। एक तो यस आपको ट्रस्ट इश्यूज नहीं होने चाहिए, कोई आपको लव ऑफर कर रहा है, सपोर्ट ऑफर कर रहा है, प्यार दिखा रहा है, तो उस पर आपको ट्रस्ट करके ही सिचुएशन में बढ़ना चाहिए, चाहे आप पहले कितने ही हर्ट हुए, बट उसको आपको इस पर्सन पे प्रोजेक्ट करना नहीं चाहिए। एंड यहाँ पे सरेंडर टू सेटिंग लिमिट्स, कि कहीं ना कहीं आपको बाउंड्रीज बना के चलना चाहिए। लाइक कभी आपको लगे ना कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट कर रहे हैं, या इतना ज्यादा आपको लव और सपोर्ट नहीं दे रहे हैं जितना दिखा रहे हैं में भी, तो आपको बाउंड्रीज रखनी चाहिए कि जहाँ पे फिर वो पर्सन आपके लिए थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा डालें। तो क्या होता है जब आप दूसरे से एफर्ट डलवाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा और रिसीव करने की एनर्जी में आप हो पाएंगे। सिर्फ अगर आप खुद ही बाहर 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 अपनी एनर्जी से जाते रहेंगे तो आप कभी भी रिसीव नहीं कर पाते हैं और आप टायर्ड हो जाते हैं। ओके, अगेन वही चीज हम बोल रहे हैं कि टायर्ड नहीं होना है और बाउंड्री सेट करके रखना है, अपने आप से भी प्यार करना है और दूसरे पर्सन को लाइक एक ऐसे जोन में लेके आइए जहाँ पे उनको एफर्ट डालने पड़े, तभी वो आपको समझ पाएंगे कि हाँ। और अगेन उनको चाहते होंगे तो वो एफर्ट डालेंगे, नहीं चाहते होंगे तो जबरदस्ती आप किसी से डलवा नहीं सकते, ठीक है। तो अगेन वो पर्सन डालेगा एफर्ट अगर वो आपसे प्यार करता है तो, ठीक है ना। तो यस, ये थी आपकी जर्नल प्लस लव रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप रीच आउट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। क्रिस्टल्स के बारे में और जानना चाहते हैं, क्रिस्टल परचेज करना चाहते हैं, क्रिस्टल्स कैसे हमें हील करते हैं, हमारी रिलेशनशिप्स को, हमारे फाइनेंसेस को हील करते हैं, हमारे पूरी स्पिरिचुअल एनाटॉमी जो होती है चक्रास की उसको हील करते हैं, तो आप मेरे पास रीच आउट कर सकते हैं। ओके, एंड टैरो सीखना चाहते हैं तो उसका ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है मैंने, उसमें हर संडे को क्लास होती है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको कब सूट करता है तब आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और आप चेकआउट कर सकते हैं बेसिकली पहले एक फ्री क्लास लेके के टैरो आपके लिए है भी या नहीं। ओके, तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।